ओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत सत्कार है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, हो जाओ सावधान, क्योंकि जुलाई के इस महीने में चाहे प्राण चले जाए, लेकिन इन 3 जगह पर भूल कर भी मत जाना, वरना आपकी जिंदगी में मुसीबत को पहाड़ टूटेगा और जो आपने सोचा था वह नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिंदगी हमें मौका देती है, लेकिन हम हमारी बुद्धि को खराब करके कुछ ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहां कदम रखने से हमारा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है, हमारा विकास खत्म हो जाता है और हमारे ऊपर नकारात्मक शक्ति हावी हो जाती है, जिस वजह से हम हमारे यहां तो हमारा अनिष्ट कर लेते हैं। इसलिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें, क्योंकि आज की वीडियो में आपको इन 3 जगह के बारे में बताने वाले हैं जहां आपको भूलकर भी नहीं जाना है। कोई भी आपके यहां ले जाए, आपको तुरंत मना कर देना है। और अगर जुलाई के महीने में आपको खूब पैसा कमाना है तो आज की वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना, वरना आता हुआ पैसा भी हाथ से चला जाएगा, क्योंकि वह जानकारी बड़ी गंभीर है और आपको बहुत बड़े संकट से हम बचाने वाले हैं, आपको सही राह दिखाने वाले हैं। तो आप भी हमें सपोर्ट कीजिए और थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखें। आज आपको इतना बड़ा ज्ञान मिलेगा जो यूट्यूब पर कहीं और आपको नहीं मिल सकता। इसलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप सच्चे मन से जय माता दी अगर लिखेंगे तो आज ही आपकी बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। इतना आप ध्यान रखिएगा। हो जाइए सावधान, क्योंकि आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी को नया मार्ग प्रदान करने वाली है। आपको इस बात का एहसास होगा कि वाकई में मैं कितना गलत था, मेरी सोच कितनी गलत थी और मैं वह काम कर रहा था जो मेरी ही बर्बादी का कारण बन रहा था। आज के इस वीडियो में आपको इन 3 जगहों से दूर रहने की विशेष सलाह हम देने वाले हैं। ये 3 जगह अगर आप गए हैं या जा चुके हैं या फिर जाने वाले हैं तो आपकी बर्बादी तय है। लेकिन समय रहते अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो हम आपको गारंटी देते हैं आप बच जाएंगे और आने वाले समय में सफलता के कीर्तिमान स्थापित करेंगे। दोस्तों, जीवन में धर्म अनुसार चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इंसान धर्म के अनुसार चलता है, सतमार्ग पर चलता है, अच्छे कर्मों का अनुसरण करता है, वह कभी भी राह नहीं भटकता, वह कभी भी अपने जीवन में गलत दिशा में नहीं जाता और न ही दुर्भाग्य उसके जीवन में आता है। आखिर वह कौन सी 3 जगह है जिनसे हमें दूर रहना चाहिए? वह कौन से 3 पाप है जो हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए? चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन भूल कर भी 3 जगहों पर मत जाना, जिनके बारे में आगे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बस आप थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को अंत तक देखते रहे। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कमेंट बॉक्स में प्रश्न करते हैं, गुरुजी हमारे जीवन में यह समस्या है, हमारा विस्तार नहीं हो रहा, कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही, घर में सुख शांति नहीं बनती है और हमेशा लड़ाई झगड़ा अपने आप हो जाता है। हम कुछ नहीं करते फिर भी स्थितियां बिगड़ जाती हैं, आखिर हम करें तो क्या करें? ऐसे लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पैर एकदम सही दिशा में चले, एकदम सही दिशा में पड़े, क्योंकि कई बार हमारा पैर गलत दिशा में चला जाता है, गलत जगह पर रख दिया जाता है या किसी गलत स्थान पर हम चले जाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव इतना भयंकर निकलता है कि हमारा पूरा पुण्य खत्म हो जाता है और हमारे जीवन में दुर्भाग्य दस्तक देने लगता है। आखिर कौन सी जगह है? जानने से पहले इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में माता रानी के सच्चे भक्त अभी के अभी जय माता दी जरूर लिखिएगा। आपको जरूर बहुत बड़ा शुभ समाचार प्राप्त होगा। दोस्तों, कहते हैं इस दुनिया में ऊपर वाले ने हमको बनाया है तो एक खास उद्देश्य से बनाया है, यानी आपका हमारा सबका जीवन का एक उद्देश्य है और उस उद्देश्य को हमें भटकने नहीं देना है। जैसे कई बार हम मेहनत से रोटी कमा रहे होते हैं, हम मेहनत का खा रहे होते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं और महीने के अंत में या उस मेहनत का हमें मुनाफा होता है, हम बड़े खुश होते हैं, दिल में सुकून का भाव होता है। इतने में ही हम दूसरे एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो मेहनत नहीं करता, बस जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, 2 नंबर का काम करता है और वह बहुत जल्दी अमीर बन जाता है। उसके पास बहुत पैसा होता है, कम समय में बंगला बना लेता है, गाड़ी ले लेता है। तो जब हम उसकी सफलता देखते हैं तो मन में बड़ा दुख होता है। दुख इस बात का होता है कि मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूं, मजदूरी कर रहा हूं
लेकिन फिर भी मैं इतना नहीं बना पाया जितना इसने बहुत कम समय में बना लिया। आखिर क्यों? आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर मैंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है? और मान लीजिए उस इंसान के साथ आपकी भेंट हो गई या वार्तालाप हो गई, तो वह आपको भी उस चीज का ज्ञान देगा और आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करके आपको भी उस गलत काम की लत लगवा देगा। इतना आप ध्यान रखिएगा, यहीं से आपकी बर्बादी का रास्ता तय होगा। दोस्तों, सबसे पहली जगह है जहां आपको भूलकर भी नहीं जाना है, वह है जिस स्थान पर किसी भी प्रकार का जुआ खेला जाता हो, जिस स्थान पर ऐसे लोग रहते हो जो जुआ खेलते हो, जिस स्थान पर 2 नंबर के काम होते हो, जिस स्थान पर इस तरह के लोग रहते हो, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आपको शुरुआत में उसकी सफलता दिख रही है, आपको शुरुआत में उसकी गाड़ी, उसका बड़ा बंगला दिख रहा है, लेकिन अंत में दोस्तों ये सब कुछ उसी जुए में झलकर राख हो जाता है और उसके पास अंत में कुछ नहीं बचता। और अगर आप उसके साथ जुड़ गए तो जो मेहनत से आपने बनाया है, जो मेहनत से आपने कमाया है, वो भी चला जाएगा। इतना आप जीवन में ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुराई का बीज बोना शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन जब वह वृक्ष बनता है, जब उस पर फल आते हैं, तो उस फल का इतना गंभीर परिणाम आपको मिलता है कि आपके पूरे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए चाहे मर जाना, लेकिन इन स्थानों पर भूल कर भी मत जाना। यह हमारा आपको विशेष अनुरोध है। अगर आप मान लेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे और इस बात को ठुकरा देंगे। नहीं मानेंगे तो दर दर की ठोकरें खाते रह जाएंगे। दोस्तों, कलयुग केवल 4 जगह पर पाया जाता है। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। पहली जगह है जुआ, यानी अगर आप जुआ खेलते हैं तो कलयुग आपके सर पर हावी होगा और आपके हाथों आपकी बर्बादी करवा देगा। अब आपको दूसरी कौन सी जगह पर नहीं जाना है, यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है। गंभीर विषय है, जानना जरूरी है, और अंत तक जो इंसान देख लेगा उसका काम 100% होगा। गलत रास्ते से वह बाहर निकलेगा, जीवन में सुख शांति को प्राप्त करेगा और उसके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। अगला जो स्थान है दोस्तों, वह है पर स्त्री का संग। देखिए दोस्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें अपने घर की महिला को लक्ष्मी जी का दर्जा देना चाहिए और घर के बाहर की महिलाओं को भी उनके समान मानना चाहिए। अगर कोई महिला हमसे बड़ी है तो हम उसे अपनी माता समझें, और अगर छोटी हैं तो उसे अपनी बहन समझें। लेकिन वास्तविकता में होता इसका उल्टा है, क्योंकि काम वासना एक तरफ और बाकी के अन्य सुख एक तरफ, यानी इस सुख को एक तरफ रखा गया है, क्योंकि यह इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। कहने में तो यह सुख है, लेकिन इस सुख में जो इंसान लिप्त हो जाता है, वह अपनी अच्छी खासी जिंदगी को अपने हाथों बर्बाद कर लेता है। यूं समझ लीजिए, वह इस काम वासना के पीछे अपने घर का त्याग कर देता है, सबको छोड़ देता है। रिश्ते नाते सब उसे धुंधले नजर आते हैं, क्योंकि उसके मस्तिष्क पर काम वासना की बहुत बुरी पट्टी लगी होती है। इतना आप जीवन में ध्यान रखिएगा। अपनी स्त्री होते हुए अगर आप किसी पराई स्त्री का संग कर रहे हैं तो यह रास्ता आपको बर्बादी के मार्ग पर ही लेकर जाएगा, और यह रास्ता आपकी सफलता को बाधित कर देगा, आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देगा और जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपने बीज बोया है तो काटना भी वर्कशॉप ही को है, यानी जो कर्म किया है उसे भुगतना भी आप ही को है। शास्त्र विरुद्ध जो भी कर्म होगा उसका परिणाम गलत ही आएगा, और अगर आप धर्म संगत चलेंगे तो परिणाम बदल जाएगा। पूरी तरह से परिस्थितियां आपके पक्ष में होने लगेगी, आपको हर तरह से तमाम सुखों की प्राप्ति होने लगेगी, और जीवन में हर एक लम्हा खूबसूरत और शानदार हो जाएगा। अब दोस्तों, तीसरा स्थान क्या है वो जानने से पहले हम आपका आने वाला महत्वपूर्ण राशिफल जानेंगे। आखिर कैसी है ग्रह स्थितियां, आखिर कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन। वीडियो में महत्वपूर्ण भविष्यवाणी करने वाले हैं, इसलिए अगर आप लोगों ने वीडियो को यहां तक देखा है तो उस तीसरी जगह के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 7 दिनों में आपके ग्रह सितारे थोड़े उलझे और थोड़े व्यवस्थित नजर आ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह साल शनि का साल है, और शनि का साल जब भी आता है तो कर्मों का हिसाब किताब तो अवश्य होता है। यहाँ पर हमने आपको वीडियो खास तौर पर इसलिए बनाई गई है ताकि आप कुछ ऐसी जगह पर नहीं जाएं जहां आपके पाप कर्म बढ़ जाते हैं, आपके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, आपका दुर्भाग्य बढ़ जाता है, और वही चीजें आपके जीवन में सौभाग्य बढ़ाएगी।
अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे, शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। लेकिन आपको करना क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। स्थिति चाहे जैसे भी हो, हमें कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना है। परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, हमें सत्य का अनुसरण नहीं छोड़ना है। कई बार परिस्थितियां बिगड़ेगी, आपके सामने चुनौतियां आएगी, भगवान आपकी परीक्षा लेंगे, लेकिन आप अपनी ईमानदारी में डटे रहना। अब भूल कर भी बेईमानी का रास्ता मत अपनाना। चाहे सामने वाला लाख आपको मनाए, लेकिन गलत रास्ते पर मत जाना, वरना ग्रह सितारे शुभ परिणाम देने के बजाय और ज्यादा बिगड़ने लग जाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि जिंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से हो, लेकिन वास्तविकता में इसका उल्टा होता है। होता वही है जो भगवान चाहते हैं, होता वही है जो विधि का विधान होता है। सब कुछ हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से तय होता है। यानी अगर आज हम अच्छे कर्म करें तो हो सकता है आने वाला भविष्य सार्थक हो जाए। जिंदगी में अच्छे कर्मों का नतीजा जरूरी नहीं अगले जन्म में मिले। बहुत सारे लोग इसलिए आज अच्छे कर्म नहीं करते कि इसका सिला तो अगले जन्म में मिलेगा। आपको आज ही अपने कर्मों को सुधारना है, हो सकता है आने वाला समय सुंदर हो जाए। लोगों को ऐसा लगता है कि हमेशा हम ही क्यों पहल करें। अहंकार आपको मार देता है, लेकिन जिंदगी में जितनी सादगी रखेंगे, खुद को जितना विनम्र बनाएंगे, आपके उतने ही काम बनते चले जाएंगे। लोगों का अहंकार, लोगों की अकद्दियत और लोगों का बेमतलब का छल कपट उन्हें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता। जिंदगी में हमारे ग्रह हमें शुभ परिणाम देंगे अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपके द्वारा किसी का भी दिल न दुख है, चाहे वह कोई गरीब हो, अमीर हो, या कोई विकलांग हो या भिखारी हो। अक्सर हम देखते हैं लोग किसी का भी मजाक उड़ा देते हैं और उन्हें पछतावा भी नहीं होता, लेकिन वह भूल जाते हैं कि सृष्टि के इस चक्र में कर्मफल सबको प्राप्त होता है और यह पृथ्वी घोल है जिसका सिला उसे आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। इसलिए जरूरी है कि हम मानवता का धर्म पहले रखें। अगर किसी को हमारी जरूरत है तो मदद करने में पीछे न हटें। इसी के साथ दोस्तों, दूसरी बात आपको इतनी ध्यान रखनी है कि भगवान की भक्ति ही आपको समस्त माया जाल से बाहर निकाल सकती है। कई बार हम मार्ग भटक जाते हैं, कई बार हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, कई बार हम निराश हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, खुद को अकेला मानने लगते हैं। तभी हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन भी इस बात को लेकर बहुत व्यथित थे। उन्हें ऐसा लग रहा था हम तो केवल 5 लोग हैं और हमारे सामने कौरवों की पूरी सेना है। आखिर हम उनका सामना कैसे करेंगे? आखिर मैं अपनों के खिलाफ युद्ध कैसे लड़ूंगा? आखिर मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में स्वयं साक्षात परमात्मा का वास है। आज तुम सिर्फ 5 नहीं हो, तुम्हारे साथ स्वयं द्वारिकाधीश खड़े हैं। यानी दोस्तों, जो भक्त हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता है वह अकेला होकर भी 100 लोगों के बराबर होता है। इसीलिए उस महाभारत के युद्ध में अर्जुन की विजय हुई। और अभी जीवन में आपके जो युद्ध चल रहा है वह आपको यह बात समझनी है कि आखिर आप खुद को अकेला न समझें। हो सकता है आपके अपने आप का साथ न दें, आपके फैसलों पर आपके अपने ही बहुत ज्यादा आपको गलत ठहराए, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको महाभारत का वह प्रसंग याद करना है और समझना है कि आपके अंदर भी परमात्मा है और चुनौतियों का सामना करने का साहस आपको वही परमात्मा प्रदान करेंगे। इसलिए दोस्तों, इस बात का खास ख्याल रखें कि जिंदगी में हम अकेले आए थे और हमें अकेले ही जाना है। लेकिन कोशिश यही करनी है कि जो करें दिल से करें, किसी के बहकावे में आकर न करें और खुद को कभी अकेला न समझें, क्योंकि स्वयं परमात्मा हमारे साथ खड़े हैं। अगर हम सही है, हमारे कर्म सही हैं। अब दोस्तों, हम आपको उस तीसरी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर आपको भूल कर भी नहीं जाना है। अक्सर दोस्तों, इस जगह पर हम बहुत फंसते हैं, खास तौर पर युवा अवस्था में, और वो लत अगर हमारे जीवन में पड़ जाती है तो अच्छा खासा सुनहरा भविष्य भी बर्बाद हो जाता है। यह बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आप एक माता पिता हैं, अगर आप एक विद्यार्थी हैं, अगर आप युवा हैं, तो आगे वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके लिए यह वीडियो ज्ञान का भंडार है।
मुसीबतों से आपको बचाने वाली है, आपको जीवन में बहुत कुछ दिलाने वाली है और आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। बस अगली हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। तीसरी जो जगह है दोस्तों, जहां पर आपको नहीं जाना है, वो है ऐसे लोग, ऐसे मित्र या ऐसी परिस्थितियां जहां पर नशे का सेवन हो रहा हो। अगर एक विद्यार्थी उच्चतम कॉलेज में जाता है तो वह बड़े सपने लेकर जाता है कि मैं यह बनूंगा, मैं वह बनूंगा, मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा, लेकिन एक गलत संगति उसे नशे के मायाजाल में धकेल देती है। ऐसे लोग जो तरह तरह के अलग अलग नशों का सेवन करते हैं और जब वह युवा उस नशे का आदी हो जाता है तो उसकी अच्छी खासी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। उसके सोचने की, निर्णय लेने की क्षमता का अंत हो जाता है और परिणाम बिल्कुल विपरीत हो जाता है। और यह सब कुछ कलयुग के प्रभाव के कारण होता है। हमने आपको बताया था कलयुग 4 जगह पर बसता है। पहला स्थान तो दोस्तों जहां पर भी जुआ चल रहा होता है, सट्टा चल रहा होता है। दूसरा स्थान था जहां परस्त्री गमन हो रहा होता है। तीसरा स्थान था जहां मांस, मदिरा या नशे का सेवन हो रहा होता है। और चौथा स्थान जहां बिना मेहनत के कमाई हो रही होती है। ये 4 ऐसे स्थान हैं जहां पर कलयुग विराजता है। ये 4 ऐसी जगह है जहां पर कलयुग होता है और इन 4 जगहों पर अगर आपका कदम भी पड़ गया, इन 4 जगहों पर आपका एनरोलमेंट हो गया, हिस्सेदारी हो गई, तो बर्बादी का रास्ता तय है। फिर भगवान आपका साथ छोड़ देंगे, फिर आप कलिकाल में उलझे रह जाएंगे। आपकी सोचने समझने की क्षमता का अंत हो जाएगा और कलयुग के प्रभाव से आपकी बुद्धि, आपकी मति नष्ट हो जाएगी, जिसके कारण आप अपने हाथों अपने परिवार को खत्म कर लेंगे। आप अपने हाथों अपने भविष्य को बर्बाद कर लेंगे और कलयुग के प्रभाव से आपकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। इसीलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सही मार्ग दिखाना चाहते थे, हम आपको सही रास्ते पर लाना चाहते थे। आज की वीडियो में जो भी बात हमने बताई है वह अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि ज्ञान जितना लिया जाए उतना कम होता है और आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। लोग कहते हैं हम समझ गए, लेकिन वास्तविकता में वह नहीं समझते। उन्हें समझ में तब आती है जब बाजी हाथ से निकल चुकी होती है। अगर आप भी वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा, क्योंकि अब हम उपाय भी बताने वाले हैं। अगर आप इन उपायों को ध्यान से सुनेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। आपकी मनोकामनाओं को यहाँ पर पंख लगेंगे, लेकिन उपायों को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को विशेष अनुरोध है, बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है। यदि आप अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो तिल का तेल और सिंदूर मिला लें। अब एक जटा वाला नारियल लेकर पूरे नारियल को सिंदूर से रंग दें। इसके बाद धीमे स्वर में लगभग 15 मिनट तक इस मंत्र का जाप करें। ऊई ह्रीं कम ह्रीं ई ऊ। मंत्र जाप के पश्चात मां अंबे से अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। इस तरह से आप प्रतिदिन लगातार 7 दिनों तक मंत्र जाप करें। 7वें दिन मंत्र जाप के बाद इस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। तत्पश्चात किसी कन्या को मिठाई और दक्षिणा दें। इच्छा पूर्ति के लिए यह उपाय बहुत कारगर माना उसका गया है। समाधान आज के दिन मिल जाएगा, जिससे आपका आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ जाएगा। परंतु सावधान, क्योंकि आपसे जलने वाले आपको नाम डुबाने के लिए कुछ भी चाल चल सकते हैं। आपकी खुशियों को आपके दुश्मनों की नजर लग सकती है। इसलिए अगर आपके जीवन में आज कुछ भी अच्छा होता है, कुछ भी बढ़िया होता है, तो जमाने के सामने उसका ढिंढोरा पीटने की बजाय गुपचुप तरीके से खुशियों का जश्न मनाएं तो अच्छा रहेगा। क्योंकि लोगों को दोस्तों किसी का अच्छा होता हुआ देखा नहीं जाता है। लोगों को हमारी खुशियां हजम नहीं होती हैं, यह तो आप भी जानते ही हैं। किसी की काली नजर लगे, इससे अच्छा है दोस्तों कि गुपचुप तरीके से जीवन जिया जाए, अच्छा मनाया जाए, खुशियां अच्छा रहेगा। वहीं दुश्मनों से बचिए। आपके दुश्मन जिनकी काली नजरें हैं आपके ऊपर, उनसे बचना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से बचकर रहेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। वहीं घर में सुख शांति का माहौल तो बना हुआ है, बना हुआ रहेगा। बस आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, वरना यह आपके खुशियों को मातम में बदल देंगे। लव पार्टनर को गिफ्ट देना बिल्कुल भी न भूलें। अगर आपकी जीवन साथी है तो उसको पार्टनर को अपने कोई न कोई उपहार जरूर दीजिएगा, जिससे आपके प्रेम संबंध और ज्यादा अच्छे हो जाएं।
वहीं ध्यान रखिएगा, जो युवा हैं, किसी भी प्रकार से अपने करियर को लेकर, उसमें अपने लक्ष्य को लेकर समझौता न करें। समझौता बिल्कुल भी ना करें युवा लोग, नहीं तो दोस्तों परेशानियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि आज जिस चीज से आप समझौता कर रहे हो, जिसके लिए आप अपने लक्ष्य से समझौता कर रहे हो, आने वाले समय में कोई न कोई बड़ी परेशानियां देखी जरूर जाएगी। तनाव और थकान यह आपके ऊपर रात्रि के समय हावी हो सकता है, जिससे सर दर्द की समस्या हो सकती है। इन चीजों से थोड़ा सा बचें। ज्यादा भाग दौड़ करने से थोड़ा सा रुक रुक कर काम करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। खास लोगों से मेल जोल आपका बढ़ने वाला है। जीवन में स्थिरता आएगी। थोड़ा सा समय किसी धार्मिक और आध्यात्मिक स्थान पर जरूर बताइएगा, इससे खुद में नई ऊर्जा महसूस करेंगे। बड़े लोगों के गाइडेंस पर अमल करें। आपके जो बड़े लोग हैं उनकी बातों को फिजूल ना समझें, क्योंकि उनकी बातें, उनके गाइडेंस आपके लिए बहुत काम के हैं। किसी बात को लेकर अगर मन में कोई शंका चल रही हो तो नीचे कमेंट में जरूर पूछ लेना। हमारे दोस्तों, जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए कोई सवाल है, कोई परेशानी है, तो उसको दोस्तों हमको बताना है तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी आपका नंबर दे दीजिए। गुरुजी हम आपसे कैसे बात करें? आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बता दीजिए, आपका व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। तो हम बस यही आपसे कहेंगे कि ना हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, ना हम व्हाट्सएप चलाते हैं। अगर आपको हमसे संपर्क करना है तो केवल एक माध्यम है और वह है इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है, वह हम वहां पर सभी की कमेंट पढ़ते हैं। कई लोग हमें अपनी परेशानियां बताते हैं तो हम उनको वहीं पर समाधान दे देते हैं। हम किसी से फोन पर बात तक नहीं करते हैं, न ही किसी से हम RS1 लेते हैं। किसी की भी समस्या सुलझाने के लिए हम RS1 तक नहीं लेते हैं। अगर कोई आपको कह रहा है कि ये मेरे नंबर है, आप इनको RS500 दे दो, समस्या सुलझा लो, तो दोस्तों वह बिल्कुल फ्रॉड है। उनके चक्कर में ना पड़ें। कई लोग कमेंट में हमारा नंबर देते हैं कि यह गुरुजी के नंबर है, तो उन पर विश्वास मत करिएगा। हम किसी को भी अपना नंबर नहीं देते हैं। अन्यथा अगर आप उन पर विश्वास करते हैं, उनसे बात करते हैं, आपका पैसा, आप अपना कीमती पैसा किसी को देते तो हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है। हम आए दिन आपको बताते हैं, लेकिन अगर कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट में लिखो। कितनी भी बड़ी समस्याएं कमेंट में लिखो, आपसे जुड़ेंगे हम वहीं पर। दोस्तों, ताकत से ज्यादा मेहनत करोगे तो शरीर से। दोस्तों, आपको बहुत समस्या हो सकती है, आराम करें, अपने शरीर का चेकअप करवाते रहें जितना हो सके। अपने शरीर का ध्यान रखें, क्योंकि जब तक शरीर आपका साथ दे रहा है तब तक आप सब कुछ कर लेंगे। लेकिन जिस दिन शरीर में छोटा सा रोग लग गया तो दोस्तों आधा जीवन का सार वहीं खत्म हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, चुस्त तंदुरुस्त बने रहो, अपने शरीर का ध्यान रखो। जितना हो सके जिन बातों की वजह से आपकी एकाग्रता भंग होती है, जो चीजें आपको दोस्त भटकाती है, आपके दिमाग को खराब करती हैं, उन चीजों से दूर रहो। अगर कोई इंसान है जिससे आपको नफरत है तो उस इंसान को भी त्याग दो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है शांति, सुकून, एकांत, मन। यह जरूरी है, क्योंकि अगर यह नहीं हुआ तो दोस्तों फिर जीवन में आप ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे किसी भी चीज पर। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपकी कार्य क्षमता भी कम हो सकती है। इसलिए जो चीज आपको खटकती है उस चीज से दूर रहो, उसको अपने जीवन से निकाल दो, चाहे इंसान हो या चाहे कोई चीज तक क्यों ना हो। अप्रैल महीने का आगाज हो चुका है। अप्रैल माह में ही साल 2024 का प्रथम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। कई साल बाद पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण लगने वाला है। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण न केवल खगोलीय दृष्टि से बल्कि धार्मिक और ज्योतिषी के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। यह सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल सोमवार को लगेगा। इस दिन चैत्र माह की अमावस्या तिथि रहेगी। आइए इस लेख के माध्यम से जानते हैं कि साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण किन राशियों के लिए सौभाग्यशाली रहने की उम्मीद है। इस राशि के जातकों के जीवन में सूर्य ग्रहण नई शुरुआत और नई शुरुआत का एहसास करा सकता है। ये भविष्य के लिए इरादे निर्धारित करने और अपने लक्ष्यों की दिशा में साहसिक कदम उठाने का समय होगा। बदलाव को अपनाएं और अपने रास्ते में आने वाले नए अवसरों के लिए खुले रहें। अपनी कठोर वाणी के कारण परिवार में आप अपना मान सम्मान खो सकते हैं। बेहतर होगा आप अपने शब्दों का प्रयोग बहुत ही तोलमोल कर करें।
खासतौर पर बात जब बड़ों की आती है तो आपको अपना व्यवहार विनम्र रखने की सलाह दी जाती है। दफ्तर में काम का बोझ कुछ अधिक रहेगा। आज बॉस आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। ऐसे में आप मेहनत करने में पीछे ना हटें और अपना सर्वश्रेष्ठ दें। जल्द ही इसका उचित परिणाम आपको मिलेगा। व्यापारियों को अच्छे अवसर की प्राप्ति होगी। आपकी उन्नति हो सकती है। आर्थिक स्थिति आपकी सामान्य से बेहतर रहेगी। यदि आप सुख सुविधा की कोई महंगी वस्तु खरीदना चाहते हैं तो आपको कुछ समय और इंतजार करने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। घर के सदस्यों की जरूरतों का पूरा ख्याल रखें। उन्हें अनदेखा करने से बचें, अन्यथा रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं। आज जीवन साथी के साथ आपकी कहासुनी हो सकती है। आपको एक दूसरे का सम्मान करने की आवश्यकता है। क्रोध और अहंकार से बात और बिगड़ सकती है। पैसों की स्थिति ठीक ठाक रहेगी। यदि आप कर्ज या उधार लेने की सोच रहे हैं तो इससे आपको बचने की सलाह दी जाती है। कामकाज की बात करें तो दफ्तर में आप सहकर्मियों के कार्यों में ज्यादा कमियां ना निकालें। आप अपने काम पर ध्यान दें, अन्यथा आपकी यह गलती आज आप पर भारी पड़ सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों को आज अच्छा मुनाफा हो सकता है। विशेष रूप से अगर आप खाने पीने की चीजों का काम करते हैं तो आपको उम्मीद के अनुसार परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन सामान्य रहेगा। वीडियो में बस इतना ही आशा है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब